जय माँ काली दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। आज हम बात करेंगे काली का शाबर मंत्र के बारे में और जानेंगे इस मंत्र के द्वारा शत्रुओं से कैसे बचा जा सकता है। मनुष्य के लिए शत्रु सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होते, बल्कि बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता, पारिवारिक क्लेश, अशांति, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, ये सभी मनुष्य के शत्रु ही माने जाते हैं। इसलिए आज हम शक्तिशाली तथा सिद्ध काली का शाबर मंत्र से लाभ कैसे ले, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाए। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे अचूक प्राचीन टोटके चैनल के हर वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में शत्रु सिर्फ मनुष्य को ही नहीं माना जाता, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, क्लेश, व्यापार में नुकसान, अकाल, ये सभी मनुष्य के शत्रु माने जाते हैं। इसलिए काली का शाबर मंत्र हर तरह के शत्रु का सफाया करने में तथा सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने में समर्थ है। यह मंत्र प्रचंड शक्तिशाली माना जाता है। मुझे याद है, आज से 7 साल पहले मैंने स्वयं इस मंत्र का अभ्यास किया था। उसके बाद ही मुझे पैरानॉर्मल यानी घोस्ट हंटिंग क्षेत्र में सफलता मिली थी, क्योंकि इस क्षेत्र में नेगेटिव ऊर्जा का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए घोस्ट हंटिंग क्षेत्र में मुझे अत्यधिक सफलता मिली थी। घोस्ट हंटिंग के बारे में हम आगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और बताएंगे कि ये क्या होता है। कहने का अर्थ यह है कि इस मंत्र से मन मजबूत हो जाता है। याद रखिए, जिनका मन कमज़ोर होता है उन्हीं में मानसिक समस्या या भूत प्रेत का असर माना जाता है। तंत्र का प्रभाव ऐसे व्यक्तियों पर ही ज़्यादा होता है जिनका मन कमज़ोर होता है। क्या आपने कभी सुना कि किसी ऋषि मुनि या साधु संतों को भूत प्रेत की बाधा हुई है? जिन लोगों का मन कमज़ोर होता है उन्हीं पर इस तरह की बातें देखने मिलती है। इसलिए काली का शाबर मंत्र अचूक रूप से कार्य करता है। इस मंत्र की खास बात यह है कि शाबर मंत्र होने से नुकसान नहीं होता और सफलता जल्दी मिलती है। अब जानते हैं कि काली का शाबर मंत्र के लाभ क्या क्या मिलते हैं। जैसे कि ये दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों को आपसे दूर रखती है। ये घमंडी व्यक्तियों का घमंड चूर करती है। ये व्यक्ति के मन में हर तरह के भय को नष्ट कर देती है। शरीर की तंत्र से सुरक्षा होती है। अकाल मृत्यु योग नष्ट हो जाता है। ये मंत्र हर तरह के दुखों को दूर करता है। आपका शरीर तंत्र बाधा से सुरक्षित हो जाता है। स्वस्थ जीवन का आनंद मिलता है। घर परिवार तथा जमीन जायदाद के विषय में सफलता प्राप्त होती है। ये हर तरह का दुख, समस्या तथा शत्रु पीड़ा को रोकती है। लड़ाई झगड़ों से बचाती है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। गुण ज्ञान सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जानते हैं काली का शाबर मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाए। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो
कुर्सी पर या सोफ़ा पर बैठ जाए। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस ले और छोड़े। इस तरह से ऐसे 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आद्या चक्र को यानी दोनों आँखों के बीच में ध्यान देते हुए कालिका शाबर मंत्र का अभ्यास करें, यानी ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुआई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुआई। इस मंत्र का 500 जप 15 मिनट तक करें। 500 जप का अर्थ यह होता है कि गुदगुदा कर करें। आपकी आवाज़ थोड़ी दूर तक आनी चाहिए। बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतनी आवाज़ में मंत्र जप करें कि आपकी आवाज़ 2-3 फुट पर सुनाई पड़े। इसको उपांशो जप कहते हैं और इस जप को आपको 15 मिनट रोज़ करना है, यानी इस मंत्र का जाप 15 मिनट तक रोज़ करना है। इस तरह से इस मंत्र को 27 दिन तक नियमित रूप से करना चाहिए। आप देखेंगे कि कालिका शाबर मंत्र में आपको सफलता मिलती ही चली जा रही है। आपको एक अलौकिक अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। 27 दिन करने के बाद 28वें दिन किसी भी मंदिर में जाकर या किसी भी ज़रूरतमंद को फल या भोजन का दान अवश्य करें। अब अगर आप किसी भी कार्यों के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे हैं तो 21 बार इस मंत्र का जाप करें और जाए तो कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है। सुनसान जगह पर जाने से पहले 3 लौंग लेकर 21 बार इस मंत्र को जपें और उस स्थान पर डाल दें। इससे किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा है तो वो समाप्त होने लगती है। अब जानते हैं कुछ नियम। ये कालिका शाबर मंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण रूप से श्रद्धा होने पर ही इस मंत्र को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्वभाव नरम होना चाहिए, मधुर होता चला जाना चाहिए। याद रखिए, अगर आप किसी भी आध्यात्मिक तरह का मंत्र जाप करते हैं तो तुरंत प्रकृति आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है। बीच बीच में अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपें, और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, रेस कोर्स या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो, या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हैं तो इस बीज मंत्र को उत्तर दिशा की ओर मुख करके जपें। अगर आप ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, चमड़ा, तेल के क्षेत्र में, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। किसी भी मंगलवार या अमावस्या के दिन से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अशून्य अवरेजलीय मुद्रा का उपयोग ज़रूर करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। अशून्य अवरेजलीय मुद्रा के बारे में आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं।
वहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूरज डूबने के बाद कर सकते हैं। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर इस मंत्र को कंटिन्यू कर सकती है। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।